हर चौका, हर छक्का, हर विकेट होगी जीत का प्लस। ओनली ऑन रमीज स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। देखिए, आपकी तरह मैं भी बहुत अफसुर्दा हूं। मुझे पता है कि फैंस को जबरदस्त चोट लगी है क्योंकि ये मैच जीतने वाला था और अगर आप 120 रन चेज नहीं कर सकते हैं, चाहे जैसी मर्जी विकेट हो, जैसी मर्जी कंडीशन हो, तो फिर आपका कोई हक नहीं बनता है कि वर्ल्ड कप में उम्मीदें लगा के बैठे। और फैंस को भी अब आइडिया हो गया कि ये टीम एक हद तक ही ऑपरेट कर सकती है, यानी कि ये वो आइडियल सिनेरियो पाकिस्तान ने तो किया है ना, टू स्नैच डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। क्योंकि सारी चीजें टेलर मेड थी। पहले हाफ में इतना जोर लगाया और इतनी ज्यादा उम्मीदें बनवाई, मगर आप जब तक के होलसम परफॉर्मेंस नहीं देंगे, जब तक के पूरी दोनों इनिंग्स ठीक नहीं खेलेंगे, आप नहीं जीत सकते। और बैटिंग में हमारे मसले बड़ी देर से चल रहे हैं और ये मसले इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ना एप्लीकेशन है, ना क्वालिटी क्लास है, ना कोई गेम अवेयरनेस है। एक अच्छी टीम आती है तो हम थर थर कांपना शुरू हो जाते हैं और फिर हर चीज जो है वो हमारे हाथ से निकल जाती है। एक पार्टनरशिप की जरूरत थी, एग्रेसिव एक इनिंग्स की जरूरत थी, कोई तो हमला करता। ये मैच आइडली तो 16 ओवर्स में खत्म हो जाना चाहिए था। जीरा प्लस मोमेंट ऑफ द मैच पाकिस्तान के नसीम शाह, क्योंकि ये पाकिस्तान के मोमेंट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो बॉलिंग में भारत के बहुत ही शानदार मोमेंट्स थे, मगर नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इसलिए कि ये पिच जो थी इनके मुआफिक थी। हार्ड लेंथ पे बॉल किए और इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज इन्होंने दिलवाए। विराट कोहली की बहुत बड़ी विकेट ली इन्होंने और दबाव में डाले रखा बैटिंग लाइनअप को भारत की। ये बहुत बड़ी बात थी। भारत की बैटिंग भी जो थी वो भी आज अजीबो गरीब चली। ऐसा लग रहा था कोई मिलियनर्स खेल रहे हैं, यानी कि परवाह ही नहीं है, बस मारी गए और मारी गए। पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी थी वैसे बाय द वे, और यही एक ब्राइट स्पॉट था जिसकी वजह से ये मैच में वापस आ गए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद 140-150 भारत कर जाएगा, मगर एंड में जो जिस तरह से बॉलिंग हुई वो शानदार थी। और मैं यही समझ रहा था कि जो नसीम शाह या बाकी बॉलर्स ने एक तरह से उठाया पाकिस्तान की टीम को, तो ये डगआउट में एक अच्छी एनर्जी लेके वापस जाएंगे और बैटिंग करने के लिए उसी एनर्जी से आएंगे। तो इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो नसीम शाह को जाता है, क्योंकि उन्होंने गेंद को सीम भी किया, हौसले से बॉलिंग की, और आसान काम नहीं होता है भारत जैसी बैटिंग लाइनअप को तड़ी लगा के बॉलिंग करना। अच्छा स्पेल था उनका। स्ट्रॉन्ग ब्लेंड ऑफ लिप्टन, क्योंकि चाय चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए। लिप्टन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच, जसप्रीत बुमराह। देखिए, मैंने पहले भी ये कहा है, बहुत दफा कहा है कि ये अब एक अपनी ही लीग में है, ये बाकी सबको पीछे छोड़ गए हैं जसप्रीत बुमराह, क्योंकि जितना बड़ा मुकाबला उतनी बड़ी परफॉर्मेंस। और फिर ये कि जिस मर्जी मौके पे उनको लेके आए, चाहे नया बॉल कराए या ना कराए भारत, हालांकि उनको पहला ओवर करवाना चाहिए था क्योंकि आपके बेस्ट बॉलर है, वो आपको विकेट दिलाते हैं। सो कहीं पहला ओवर किया होता तो शायद ये जो ओपनिंग पार्टनरशिप है पाकिस्तान की, ये भी वहां तक ना चलती और भारत बहुत जल्दी इस मैच में आ जाता। वो एक क्रिटिकल मिस्टेक की थी रोहित शर्मा ने, बट जहां पे भी बॉल किया इन्होंने और जिस फेज में आके बॉल किया, लाजवाब बॉलिंग की है। और उनके जो लास्ट 2 ओवर्स थे वही मेक और ब्रेक था, वही पाकिस्तान को सोचना चाहिए था कि ये हमारा मैच है। बुमराह के 2 ओवर्स अगर हम सह गए तो फिर हम तर जाएंगे, मगर ऐसा होने पाकिस्तान कहां देता है। रिजवान ने वो बेतुकी सी शॉट खेल दी, उसके बाद प्रेशर क्रिएट किया बुमराह ने, और फिर रन रेट जो है वो 6 से 6.5, 7, 7.5, 8, वो ऐसे ना जैसे मरीज को हार्ट अटैक हुआ होता है तो उसकी नब्ज बंद होने से पहले वो पहले ऐसे ऐसे जाता है, फिर फ्लैट लाइन हो जाती है। तो पाकिस्तान की बैटिंग का भी वही हाल किया जसप्रीत बुमराह ने, कि पहले ऐसे 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 और फिर फ्लैट लाइन। और बहुत क्रेडिट जाता है इनको, क्योंकि प्रिसीजन ड्रिवन है। यानी कि प्रिसीजन ड्रिवन से मुराद ये कि जो ये करना चाहते हैं बॉल इनकी बात मानता है। ये अब उस क्वालिटी के बॉलर हैं और मजा आता है इनको देख के, क्योंकि ये मैच को टर्न कर देते हैं अपनी तरफ और फिर हर सिचुएशन को भांपते हुए उसी हिसाब से बॉलिंग करती है। जहां सिचुएशन मांगती है वेरिएशंस से बॉलिंग करते हैं, जहां सिचुएशन मांगती है कि आप अटैक करें, अटैक करते हैं, सीम भी करते हैं, बाउंसर भी करते हैं, तीखे हैं, स्पीड भी बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि स्माइल है इनके फेस पे, और सही एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत अपनी क्रिकेट खेलते हैं।
जेएस गोल्ड फाइनेंस के थ्रू अब आप 25 मिलियन का लोन हासिल कर सकते हैं। जेएस बैंक गोल्ड मोमेंट ऑफ द मैच, जब रिजवान आउट हुए, भारत के लिए वो क्रिटिकल था, क्योंकि अगर वहां पे जसप्रीत बुमराह उनको आउट ना करते तो रिजवान ये मुकाबला ले गए थे। मुझे समझ नहीं आई कि बुमराह को कैसे आप स्वीप शॉट खेल सकते हैं, और वो भी पहले बॉल के ऊपर। ये पिच ही नहीं थी कि आप क्रॉस द लाइन खेलें, क्योंकि गेंद कभी नीचे रह रहा था, कभी रुक भी रहा था, और आप सेट हो गए हैं और सेट होके आउट हो गए, और पूरा मैच आपने हाथ से निकाल दिया। सो ये बहुत बड़ा सबक है पाकिस्तान के लिए कि जो भी सेट बल्लेबाज हो, फिर वो मैच खत्म करके आए। ये 10, 12, 13 रन करके और फिर आउट होके आना, ये आप इससे काम नहीं बनता है। और पाकिस्तान को, जैसे मैंने कहा ना, कि एक पार्टनरशिप की जरूरत थी। इसी तरह से इफ्तिखार, उस वक्त अगर वो खेल जाते, फुल टॉस उनको मिला और फुल टॉस हवा में मार के वो आउट हो गए। मुझे तो उनकी समझ नहीं आती है कि वो खेलते भी हैं और हर मैच खेलते हैं वो, मगर उससे कुछ सीखते नहीं है और इतने ज्यादा इनकंसिस्टेंट है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। सो ये देखने पड़ेंगे सबके रोल्स के, इनके रोल्स क्या हैं और कितने चांसेस देने हैं हमने बल्लेबाजों को या प्लेयर्स को। कब जाके आपको समझ में आएगी कि ये इंटरनेशनल लेवल के परफॉर्मर्स नहीं है, क्योंकि जब भी अच्छी टीम से मुकाबला होता है, वो जैसे मैंने कहा ना, फ्लैट लाइन हमें दिखती है। सो वो जो गोल्डन मोमेंट था वो वही था जसप्रीत बुमराह और भारत के लिए, कि जब रिजवान की विकेट मिली। भारत जो थे वो तो फ्लैट हो ही गए थे, वो तो बुमराह का इंतजार कर रहे थे कि शायद बुमराह का जो सेकंड स्पेल हो, वहां पे कोई मोजा हो, वहां पे कोई मैजिक हो, और ये एक्सपेक्टेड भी था और उन्होंने मैजिक करके दिखाया। बहुत ही आला बॉलर है वो, क्योंकि क्रंच मोमेंट्स पे वो क्लैरिटी के साथ बॉल करते हैं और फिर मार्जिन जो है वो बड़े जबरदस्त अपने लिए बनाते हैं। और वहां पे फिर ये कि अगर रिजवान ऐसी शॉट खेलेंगे बुमराह के पहली बॉल ऑफ अ ब्रांड न्यू स्पेल, तो फिर क्या करें आप, क्योंकि वही सेट बैट्समैन थे, उन्होंने मैच जितवाना था। इसके बाद फखर जमान, उन्होंने क्या शॉट मारी, इमाद वसीम की इनिंग्स की समझ नहीं आई। इसी तरह से टॉप ऑर्डर में भी जो थी लड़खड़ाहट थी। फिर आपके उस्मान जो है वो देखे ना, इस मौके के हिसाब से अभी इमेच्योर है, उनमें मेच्योरिटी नहीं है। फिर 13 करके आउट हो रहे हैं, 15 करके आउट हो रहे हैं, आपको स्टार्ट मिल रहे हैं, तो फिर उसके बाद फिनिश करके आना है ना, क्योंकि आपने तो देख ली पिच कैसी है। ये पिच थी जहां पे आपको पहले आराम से खेलना था, और उसके बाद जब आपके पास विकेटें थी, पार्टनरशिप 20-30 की ओपनिंग की लगी, और तो फिर तो चाबुक चलाने की जरूरत थी, फिर तो आपको हमला करना था, फिर तो ये गेम जो है आपको बहुत पहले खत्म कर देनी चाहिए थी, क्योंकि भारत बैकफुट पे थे। मगर ऐसा हुआ नहीं है, और सो अब अपने लिए जो है और ज्यादा मुश्किलात पाकिस्तान ने बना ली हैं। ये ओवरऑल होने की जरूरत है हमारी क्रिकेट, और नीचे से शुरू होने की जरूरत है। वो मैं अलग से आपसे बात करूंगा कि करना क्या है इसके रिवाइवल क्रिकेट के लिए, क्योंकि ये हमारा डीएनए है, ये हमारा फाइबर है, ये हमें इकट्ठा कर रखती है एज अ नेशन, और इसके साथ इस तरह से सलूक नहीं है करना चाहिए, ना होने देंगे। इसलिए कि ये देखें ना, ये अगर आपके रग रग में बसती है, तो इसके लिए बेहतर जो है वो चार्जेस की जरूरत है, इसके लिए बेहतर प्लानिंग, इसके लिए बेहतर पैशन आप कह लें या ड्राइव कह लें, इसके लिए बहुत कुछ जो है वो बेहतर करने की जरूरत है। इस तरह से ये जो हमारी जो क्रिकेट है वो इस तरह से फ्लैट नहीं हो सकती है, बार बार नहीं हो सकती है। चले वन ऑफ तो हो सकता है, मगर हर बार नहीं हो सकती है। और जैसे मैंने कहा, अगर आप 120 नहीं करते हैं तो फिर क्यों आप क्रिकेट खेल रहे हैं।